गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन। ओके, तो पहले हम इवोल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन इज़ द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम सिंपल लाइफ फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब कोई जो है एक ऐसा चेंज, ठीक है, ग्रेजुअल चेंज मतलब धीरे धीरे होने वाला चेंज, जिससे कि जो सिंपल लाइफ होती है वो एक कॉम्प्लेक्स लाइफ में जो है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसको कहते हैं हम क्या, इवोल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि जो स्टूडेंट जो चेंज हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है 1 वीक में हमें जो है ये सपोज कोई ए स्पीसीज से और इससे कोई न्यू स्पीसीज बन गई, स्पीसीज बी। ठीक है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते या एक महीने या एक साल के अंदर जो है क्या है, कोई भी एक सिंपल स्पीसीज जो है एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में फॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो क्या है कि जो इवोल्यूशन होता है वो एक स्लो प्रोसेस होती है, एक जो है बहुत ही धीरे प्रोसेस होती है, जहाँ पर कि क्या होता है कि कोई सिंपल लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स लाइफ में चेंज हो जाती है। ठीक है, और जो ग्रेजुअल चेंज है वो क्या है, ईयर मंथ या वीक का सवाल नहीं होता स्टूडेंट। यहाँ पर जो है मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तब जाकर जो है क्या हुई है, कोई सिंपल लाइफ जो है किसी कॉम्प्लेक्स लाइफ में चेंज हुई है। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट जो है इवोल्यूशन का मतलब। तो स्टूडेंट जो है जो अर्ली अर्थ थी, यानी कि जब भी अर्थ बनी, अर्थ में जो है ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो है कॉम्प्लेक्स जो लाइफ थी वो फॉर्म हुई होगी। ठीक है, सबसे पहले जो अर्ली अर्थ थे, अर्ली अर्थ में सबसे पहले जो है क्या हुए, जो सिंपल लाइफ है, सिंपल लाइफ मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर थे, एक सिंगल सेल जिनके पास थी, ठीक है, वो बने। ठीक है, उसके बाद इससे जो है, ठीक है, और वो भी कैसे थे, ये आपके प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनके पास की जो है क्या नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे। ठीक है, इसके बाद जो है फिर इनसे जो है ऐसे स्पीसीज बनी जो कि क्या थे, आपके यूनिसेलुलर ही थे। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, बट जो है इनमें क्या था कि जो है मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपका जो है प्लास्टिड, ठीक है, आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और प्लस इनमें जो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये क्या थे, यूनिसेलुलर ही थे इनकी तरह ही, बट ये क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे, और ये क्या थे, यूकैरियोटिक थे। क्या थे ये, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्लस जो है अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर इनसे क्या बना होगा, इनसे फिर जो है स्टूडेंट फर्दर जो है ऐसी लाइफ बनी है जो कि क्या थे, आपके मल्टी सेलुलर थे। मल्टी सेलुलर का मतलब जो कि मोर देन 1 सेल से बने हुए थे, और साथ के साथ जो है ये क्या थे, आपके मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये क्या थे आपके स्टूडेंट, जो है यूकैरियोटिक थे, मतलब जो कि मोर देन 1 सेल से बने हुए थे, और प्लस इनमें जो है क्या था, इनका अपना जो है न्यूक्लियस था, प्लस अपने जो है जो मेम्ब्रेन बाउंड जो अदर स्ट्रक्चर्स थे वो भी इनमें प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है लाइफ फॉर्म हुई है। तो ये जितना ईजिली हमने इसको बता दिया है, ये एक्चुअल में इतना ईजी हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो सिंपल लाइफ है अगर वो इस लाइफ में चेंज हुई है तो वो कुछ दिनों में चेंज हुई है। ठीक है, उसके लिए इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे होंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर ये वाली जो लाइफ है ये इस लाइफ में चेंज हुई है, तो इसको भी जो है इस लाइफ में चेंज होने में जो है काफ़ी साल लगे होंगे। ठीक है, तब जाकर जो है ये लाइफ फॉर्म हुई होगी। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट जो है इवोल्यूशन। तो अगर जो है हम अपना जो है स्टूडेंट जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, जो कि आपको अगर याद होगा क्लास 9 का, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या कहा था कि जो है हमें जो है 5 ग्रुप में जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है क्या किया था, डिवाइड किया गया था R.H. विटिकर के द्वारा। तो उसमें क्या था स्टूडेंट कि सबसे पहले हमारे क्या आए थे, मोनेरा। सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म हुई थी स्टूडेंट वो क्या थे, मोनेरा थे, जिनको कि जो है किंगडम मोनेरा में रखा गया था। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास की क्या नहीं है, अपना जो है न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और जो है क्या नहीं है, अदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे, और प्लस साथ ही जो है इनके पास जो है क्या थे, ये यूनिसेलुलर इनका स्ट्रक्चर्स था। ठीक है, किसका, किंगडम जो है मोनेरा का। ठीक है, फिर किंगडम मोनेरा से जो है किंगडम मोनेरा जो है किंगडम जो है किस में चेंज हुई है, किस में चेंज हुई है ये लाइफ,
जो है प्रोटिस्टा में, ठीक है, जिसको कि आज की डेट में हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा बना हमारा, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स था वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, बट जो है क्या है, यूकैरियोटिक था, ठीक है, यूनिसेलुलर तो था बट क्या था, यूकैरियोटिक था, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब जिसमें कि जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्लस साथ के साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट थे, ठीक है। इसके बाद जो है किंगडम जो है आपका जो है जो प्रोटिस्टा था, किंगडम प्रोटिस्टा से आपके जो है स्टूडेंट जो है फिर बाद में जो है आपके जो है किंगडम एनिमेलिया, किंगडम जो है प्लांटी और किंगडम फंगी जो है बनी है। तो इस तरीके से जो है आपका जो है मोनेरा से जो है ही आपके जो है, अगर हम बात करें मोनेरा से ही जो है आपका जो है किंगडम जो प्रोटिस्टा है वो बना, देन उसके बाद आपका फंजाई बना है, देन उसके बाद आपका एनिमेलिया और प्लांटी बने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है एकदम से नहीं बनी है स्टूडेंट, क्या हुआ है, एक ग्रेजुअल चेंज हुआ है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से जो है जो सिंपल लाइफ थी वो जो है कॉम्प्लेक्स लाइफ में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो यही है स्टूडेंट जो है आपका इवोल्यूशन में, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे एविडेंस भी देखे गए कि जिससे कि ये पता चला है कि हाँ ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने ऐसे ही ये चीज़ें रैंडमली कह दी हैं, इसके जो है एविडेंस मिले हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पर जो है क्या हुई है कि ये पता चली है कि जो सिंपल लाइफ है वो किस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स लाइफ में चेंज हुई है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका इवोल्यूशन का, ठीक है। तो वो सिंबल क्या है आपका जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स का, ठीक है। तो वो मैं आपको स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी के जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो वहीं पर आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अब आते स्टूडेंट जो है हम किस पे, अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट जो है आपका एनसीईआरटी का कि व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट्स को क्यों चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आंसर होगा कि मेंडल चूज पी प्लांट फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट बिकॉज गार्डन पी हैव नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट differences in the characters which are easy to observe live, यानी कि मेंडल ने जो गार्डन पी प्लांट है उसको इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है उसको वो ईजिली एब्जॉर्व कर सकता था, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो उसको ईजी जो है क्या कर सकता था, ऑब्जर्व कर सकता था स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या क्या फीचर्स थे, जैसे कि लेंथ ऑफ स्टेम दैट इज टॉल एंड शॉर्ट, यानी कि सबसे पहले जो पी प्लांट्स था, पी प्लांट्स में उनको 2 कैरेक्टर वाले या 2 ट्रेट वाले जो है क्या दिखे, प्लांट्स दिखे, कोई टॉल हाइट का है, कोई शॉर्ट हाइट का है या ड्वार्फ हाइट का है, ठीक है। तो इसलिए आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट टॉल है कौन सा शॉर्ट है, ठीक है। सेकंड है कि दे आर सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड अ लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन कैन बी ऑब्टेन इन शॉर्ट टाइम स्पैन, ठीक है, यानी कि जो है इनमें जो है क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि जो पी प्लांट होता है इसका जो फ्लावर होता है स्टूडेंट वो होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जहाँ पर एक ही फ्लावर के अंदर आपके दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होता है तो इसको कहा जाता है आपका जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, और अगर हम इसमें चाहें तो क्योंकि इसकी हाइट शॉर्ट है, इतना भी पी प्लांट की हाइट नहीं होती कि हम उस तक जो है अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें ईजिली हम जो है क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इसकी जो लाइफ साइकिल थी, यानी कि इसका जो टाइम स्पेन था वो काफ़ी क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो जिसका टाइम स्पेन शॉर्ट होगा तो उससे क्या होगा कि हम उसकी काफ़ी जनरेशन को जो है क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो ताकि कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो और ज़्यादा जो है क्लियर हो, ठीक है। तो ये रीज़न था जो है क्या है, मेंडल का जो है पी प्लांट्स को चूज़ करने का। इसके अलावा स्टूडेंट जो है और भी रीज़न है कि जो है उसका फ्लावर के कलर को लेकर, कि जो आपका जो है पी प्लांट्स होता है उसमें 2 तरीके के फ्लावर्स दिखते हैं, वाइट और आपका जो है बैंगनी फ्लावर, ठीक है, बैंगनी कलर का जो होता है, वॉलेट कलर का जो होता है, ठीक है। तो इससे भी आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा वाइट फ्लावर है और कौन सा जो है वॉलेट फ्लावर है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टूडेंट इनका जो है जो सीड होते हैं, सीड में भी जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, राउंड होते हैं बट येलो कलर के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पी प्लांट्स भी होते हैं जिनमें कि जो है सीड रिंकल और ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या है, पी प्लांट्स को सेलेक्ट करने के पीछे जो है मेंडल के काफ़ी सारे रीजंस थे, जिसकी वजह से जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट को ईजिली जो है स्टडी कर पाए, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है मेंशन 3 important features of fossils which help in the study of evolutions। तो स्टूडेंट हमने क्या कहा था ना
कि बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स हैं जो कि मिले हैं जिसके बेसिस पर ये पता चला है कि हाँ भाई इवोल्यूशंस हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर बात हो रही है कि आपको 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं जिससे कि आप जो है इवोल्यूशन को स्टडी कर सको, ठीक है। तो फर्स्ट है कि फॉसिल्स रिप्रेजेंट मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट स्पीसीज। कोई भी फॉसिल जो होता है, किसी जैसे अगर हमें आज की डेट पे डायनासोर का पता है स्टूडेंट, तो डायनासोर हमने देखा नहीं है, हमें उसका फॉसिल मिला है और जिससे कि हमें पता चलता है कि जो है जो एंशिएंट स्पीसीज थी ये एक डायनासोर भी थी, ठीक है उसमें। तो इसलिए जो है फॉसिल्स को जो है क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, किसके लिए, जो भी फॉसिल्स मिलते हैं उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट की फॉसिल्स हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग इवोल्यूशनरी ट्रेट अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एंसेस्टर। दूसरी चीज़ स्टूडेंट जो फॉसिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनसे हमें हेल्प मिलती है कि जो इवोल्यूशनरी जो ट्रेट हैं उनके बीच में, मतलब किसी भी जो है 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में या जो है कोई ऑर्गेनिजम्स है और उसके एंसेस्टर के बीच में हम जो है रिलेट कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशन था, ठीक है। तो ये भी हम फॉसिल्स की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे स्टूडेंट जो है आपका एक बुक आपके एनसीईआरटी में दी है या नहीं दी है, लेकिन साइड बुक में आपको एक डायग्राम मिलेगा, एक बड़ी सी लार्ज जो है बर्ड होगी जिसका नाम है स्टूडेंट जो है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो ये जो आर्कियोप्टेरिक्स जो बर्ड जैसे दिखती है ना ये पक्षी, ये एक्चुअल में जो है स्टूडेंट जो है इसमें बर्ड्स और जो है रेप्टाइल दोनों के ही क्या थे, कैरेक्टर होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है आज की डेट में ये बर्ड भी नहीं है आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड, बट जो है इसका फॉसिल मिला है और इसके फॉसिल में ही पता, इसके फॉसिल से ही पता चला है, इससे ही पता चला है कि यानी कि जो इसका जो है क्या है, जो आपके जो है बर्ड और जो रेप्टाइल हैं इनका कोई कॉमन ही एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फॉसिल्स से हमें ये भी हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट की फॉसिल्स हेल्प इन जनरेटिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम पीरियड इन विच द ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू लिव। इसके अलावा स्टूडेंट जो है जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल से जो है ये भी पता लगाया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो जिंदा था वो कितने साल पहले जिंदा था। तो इसके लिए जो है कार्बन टेस्टिंग की जाती है स्टूडेंट, जिसकी वजह से जो है फॉसिल्स का एज का पता लगाया जाता है, ठीक है, कि ये जो है कितने साल पुराना फॉसिल्स है। तो यानी कि कितने साल पुराना फॉसिल्स का मतलब कि यानी कि उस टाइम पर ये ऑर्गेनिजम्स रहा होगा अर्थ में, ठीक है। तो तीसरा जो है ये इसका फीचर हो गया फॉसिल्स का, जो कि इवोल्यूशन को स्टडी करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट, व्हाट आर फॉसिल्स, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि फॉसिल्स क्या होता है और व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और इसके अलावा जो फॉसिल्स होता है ये हमें क्या बताता है इवोल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द एंशिएंट टाइम, ठीक है। क्या है, फॉसिल्स क्या होते हैं, रिमेन होते हैं किसके, ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो लाइव रहा होगा पहले एंशिएंट टाइम में, उस ऑर्गेनिजम्स का रिमेन यानी उसके अवशेष हैं, ठीक है, जो कि सॉइल में जो है बहुत लेयर तक नीचे जो है जम जाते हैं, ठीक है। इसकी बात है फॉसिल्स प्रोवाइड द एविडेंट दैट द प्रेजेंट एनिमल्स हैव originated from previously existing ones through the process of continuous evolution। दूसरी चीज़ क्या है कि जो फॉसिल्स होता है वो एविडेंट प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो है एक स्पीसीज से जो है कोई दूसरी स्पीसीज क्या हुई है, चेंज हुई है, कैसे, एक ग्रेजुअल चेंज होने से, ठीक है। इसकी बात है कि फॉसिल्स कैन बी यूज टू रिकन्स्ट्रक्टेड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो फॉसिल्स होते हैं इनको यूज़ किया जाता है किसी भी जो है ऑर्गेनिजम्स का उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में जो है भी जो है ये क्या किया जाता है, फॉसिल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब कि व्हाट आर फॉसिल्स एंड व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो क्या कहा हमने स्टूडेंट कि जो फॉसिल्स होते हैं ये क्या है, जो एंशिएंट टाइम में जो लाइव ऑर्गेनिजम्स थे उनके क्या होते हैं, रिमेन होते हैं, मतलब अवशेष होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो फॉसिल्स होते हैं वो एविडेंट प्रोवाइड करते हैं किससे, कि कौन सी जो प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ है वो जो है उससे जो है क्या स्पीसीज़ जो है ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। जैसे हमने कहा है कि जो किंगडम मोनेरा था, किंगडम मोनेरा से जो है किंगडम
प्रोटिस्टा ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। इसके बाद है कि जो फॉसिल्स होते हैं ये जो है क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसको जो है रिकंस्ट्रक्ट करने में भी इसको फॉसिल्स को यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसके बाद स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।